बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू होम कुकिंग सीक्रेट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्ट और जूसी गुलाब जामुन बनाने की रेसिपी। तो इसे तैयार करने के लिए सबसे पहले हम शुगर सिरप तैयार कर लेंगे, यानी शीरा, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कप चीनी ली है। और उसी कप से जिससे मैंने नाप कर 1 कप चीनी ली थी, उसी कप से नाप कर मैं 1.5 कप इसमें पानी डाल दूँगी। और इसको हम पकाएंगे तब तक जब तक कि चीनी जो है वो इसमें डिज़ोल्व हो जाए अच्छी तरह। मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमने इसे चूल्हे पर रखा है। जैसे ही चीनी जो है वो डिज़ोल्व हो जाएगी तो बस हम इसे 1-2 मिनट पकने देंगे और उसके बाद हम उतार लेंगे। खुशबू के लिए मैंने इसमें 3 सब्ज़ इलायची डाल दी हैं। ये पूरा प्रोसेस करते हुए, यानी पूरा गुलाब जामुन बनाते हुए, हमें सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें कप जो लेना है सारी चीज़ों के मेजरमेंट के लिए वो एक ही लेना है, इसको चेंज नहीं करना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शीरा जो है वो हमारा पक गया है 2-3 मिनट, और अब मैं इसका चूल्हा बंद कर दूँगी। वही कप जिससे मैंने चीनी नापी थी, उसी कप में पौना कप भर के, यानी 3/4 कप मैंने डाल लिया है खुश्क दूध। कोई सा भी अच्छी क्वालिटी का आप ले लें। और उसके साथ जो चौथाई हिस्सा कप का रह गया है वो मैं भर दूंगी सूजी के साथ। ये प्रोसेस आप किसी भी कप से कर सकते हैं, लेकिन फिर शीरा वगैरह सब कुछ के लिए चीनी उसी कप से नापें तो बस आपकी मेजरमेंट जो है वो परफेक्ट रहेगी। यहाँ पर 1/4 कप सूजी मैंने इसमें डाल दी और ये मेरा 1 कप मिक्सचर जो है वो तैयार हो गया है। इसमें मैंने शामिल कर दिया है 1/2 टीस्पून, यानी छोटी चाय की चम्मच जो होती है वो 1/2 लेनी है, लेवल करके हमने बेकिंग पाउडर की 2 टेबलस्पून हमने इसमें डाल दिया है ऑयल, और 2 अंडे हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे और इनको हम अपने पास रख लेंगे। इसको हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे, कप के साइज़ पे डिपेंड करता है। अगर आपके कप का साइज़ छोटा है तो अंडा बच जाएगा अंदर से। हमें इसको क्या करना है कि थोड़ा थोड़ा सा इसमें मिलाते जाना है और अच्छे से इसको बाइंड करते जाना है। हमने इसको गूंदना नहीं आटे की तरह बहुत ज़ोर ज़ोर से, बस हल्के हाथ से इस तरह से हमें इसको इकट्ठा करते जाना है। सारे मिक्सचर को डो की फॉर्म में ले आना है। डो जो है वो हमारी ना तो बहुत ही सख्त होनी चाहिए और ना ही बहुत सॉफ्ट। सख्त होगी तो हमारे गुलाब जामुन में क्रैक आएंगे, और अगर बहुत सॉफ्ट होगी तो वो हाथों पे चिपकेगी। यहाँ आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट सी डो जो है वो हमारी तैयार हो गई है। इस तरह से बस हमने इसे बाइंड किया है। और अब हम क्या करेंगे कि गुलाब जामुन बनाने के लिए जितने साइज़ का हमने गुलाब जामुन बनाना है उतने पोर्शंस जो हैं वो हम अंदाजे से अलग कर करके पहले रख लेंगे। सिर्फ आसानी के लिए आप चाहें तो डायरेक्ट भी लेकर बना सकते हैं। अब इन पोर्शंस को जिनको मैंने अलग किया था, इनको इस तरह से दोनों हाथों के दरमियान में एक पोर्शन लेकर इस तरह से हम इसको सॉफ्टली घुमाते हुए गोल कर लेंगे। लेकिन ये ध्यान रहे कि इसमें कोई भी क्रैक ना रह जाए। अगर क्रैक रह जाएगा तो गुलाब जामुन जो है वो ऑयल में खुल जाएगा। इसी तरीके से हम सारे गुलाब जामुन तैयार कर लेंगे। यहाँ पर सारे गुलाब जामुन बन के बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने ऑयल को गर्म करना है 10 से 12 मिनट तक। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए कि जैसे ही हम इसमें गुलाब जामुन डालें तो वो एकदम से ऊपर आ जाए और ब्राउन हो जाए। इतना गर्म होना चाहिए कि जब हम डालें तो वो एक दफ़ा तह में जाकर बैठ जाए और फिर आहिस्ता आहिस्ता 2-3-4 मिनट के बाद ऊपर आए, तो वो जो है अंदर तक पक जाएगा और सॉफ्ट भी रहेगा, गुठली नहीं बनेगी। अगर आप बहुत तेज़ उसमें घी में डाल देंगे गर्म में तो वो गुठली बन जाएगी। यहाँ पर मैंने सारे गुलाब जामुन देखे इसमें डाल दिए और ये परफेक्ट नीचे बैठ गए हैं। फ़िलहाल बबल्स बन रहे हैं, यानी पता चल रहा है कि पक गए हैं। और यहाँ 2 से 3 मिनट के बाद ये आहिस्ता आहिस्ता खुद ही ऊपर आ गए हैं। और अब मैं इनको, ये सेटल्ड हो गए हैं। अब हम इसको हल्के हाथ से इस तरह से चम्मच को घुमाते हुए फ्राई कर लेंगे। एक जैसा कलर सारे गुलाब जामुन पे ताकि आ जाए, आप इस तरह से चम्मच को घुमाते हुए ऑयल में इसको फ्राई करें। कुछ भी, अब ये बिल्कुल सेट हैं, अब ये टूटेंगे नहीं, इनको कुछ नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर अच्छे सा जो कलर आपको पसंद हो वो कलर आप गुलाब जामुन पे ले आएँ। बस इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब आप इसे शीरे में डालेंगे तो ये थोड़ा सा लाइट होगा। जितना आपने फ्राई करके डार्क निकाला होगा उससे थोड़ा सा लाइट हो जाएगा कलर। तो यहाँ पर सारे गुलाब जामुन जो हैं वो बन के तैयार हो गए हैं। अच्छा सा कलर इनके ऊपर आ गया है। अब मैं इनको ऑयल में से निकाल दूँगी और जो हमने शीरा पहले से बना कर रखा हुआ था उसमें हम इसको डाल देंगे। शीरा जो है यहाँ पर मेरे पास हल्का गर्म है, आप चाहें तो इसे पहले थोड़ा सा गर्म कर लें। उबालने की हद तक गर्म नहीं करना है हमने, थोड़ा सा नीम गर्म से ज़्यादा गर्म हो कि हल्का हल्का सा धुआं उठने लगे, इतना गर्म करके। लेकिन मैंने पहले गर्म नहीं किया था। मैंने शीरे में सारे गुलाब जामुन डालने के बाद इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए सिर्फ रखा है
और जैसे ही इसमें से हल्का हल्का सा धुआं उठने लगा मैंने चूल्हा बंद कर दिया है और इसके ऊपर ढक्कन दे दिया है और इसको मैं अब 45 मिनट के लिए तकरीबन छोड़ दूंगी। 45 मिनट के बाद यहाँ पर जो हमारे गुलाब जामुन हैं बन के बिल्कुल तैयार हैं, बहुत ही परफेक्ट, सॉफ्ट, जूसी। मैं इनको निकाल लूँगी सर्विंग बाउल में और इसको मैं जो शीरा इसमें बच जाएगा वो भी सारा इसके ऊपर पोर कर दूँगी ताकि ये सॉफ्ट रहें ज़्यादा देर तक। आप इसे सर्व कर सकते हैं गार्निश करके पिस्ते से, या फिर आप डेसिकेटेड कोकोनट में इसको रोल कर लें। लेकिन कोकोनट में रोल सिर्फ उस वक्त कीजिएगा जब आप इसे प्लेट या ट्रे में सजाने लगें, क्योंकि अगर आप उसको रोल करके शीरे में रखेंगे तो वो सारा ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इसी तरह से सर्व करने हैं, तो मैंने इसमें सिर्फ पिस्ता लगाया है थोड़ा सा गार्निश के लिए। और मैं अब आपको एक पीस निकाल कर दिखाऊंगी कि ये कितना जूसी है, कितने अच्छे से इन्होंने शीरा एब्जॉर्ब किया है। और ये देखें, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये सॉफ्ट भी कितना है, टेस्ट में भी लाजवाब है, बिल्कुल जैसा आप बाज़ार से लाते हैं वही चीज़ बनेगी। कोई भी मुश्किल नहीं है, आपने सिर्फ 2 बातों का ध्यान रखना है कि आपने एक तो कप एक ही लेना है जिससे आप मेजरमेंट करें, कोई सा भी कप हो जो आपके घर में, और दूसरा ऑयल में जब आपने इनको डालना है तो वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।